हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्टेंट्स। ओके, देखिए जब भी आपको कंस्टेंट में x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 दिया हो, दैट मीन्स हमें जो भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ठीक, तो देखिए ये हमारे कंस्टेंट्स गिवन है। ठीक है, तो अब हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन करा दिया। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे द अबव द गिवन कंस्टेंट्स कैन बी written in equation form एज, देखिए इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए तो क्या होगा, x माइनस वाई दिस इज इक्वल -1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल 0। ठीक है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमें सिर्फ ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सॉल्यूशन आएगा, मतलब सॉरी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो चलिए अब इसको देखिए, इसको आपने कहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आप लिखना चाहें इसको भी लिख दें, एंड इसको कह दी एक्स इक्वल 0 कमा वाई इक्वल 0, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखिए इक्वेशन 1 से आपको क्या मिल रहा है कि आपने x इक्वल 0 पुट किया, पुट x इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट 0 माइनस 1 इक्वल 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई इक्वल -1, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल 1, एंड पुट y इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 0 इक्वल -1, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल -1। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, -1 कामा 1। ठीक है, नहीं सॉरी, पॉइंट आपको मिल गया यहाँ से, देखिए तो इस लाइन से आपको पॉइंट मिला 0 कामा 1, और यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया -1 कामा 0। ठीक है, ठीक, सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम, आप इसको टेबल फॉर्म में यहीं पे कर लीजिए कि एक्स वाई, जब आपने x इक्वल 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिली, जब आपने y इक्वल 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 मिली। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए यहाँ भी क्या करना है, पुट x इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट -x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हुआ, क्या हो जाएगा, 0 माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई दिस इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात है, अगर y को आपने 0 पुट कर दिया तो x 0 मिलेगा, तो दैट मीन्स हमें एक डिफरेंट y की एक डिफरेंट वैल्यू लेनी है। तो y इक्वल, अब यहाँ पे देख लीजिए ऊपर टेबल, ठीक है, कि x y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, उसी के आसपास चूज़ कर लीजिए। तो x y 1 -1 आ रहा है तो y इक्वल 1 आप पुट कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए x, ये -x हमारा है, +1 दिस इज इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिला, क्या मिला, 0 0, और यहाँ से आपको पॉइंट मिला 1 1। देखिए 2 पॉइंट मिल गए, तो आप इसकी टेबलिंग कर लीजिए। ये हमारा x है, ये y है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, जब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1। ठीक है, तो आगे आपको क्या करना है अब, ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट मिल गए, तीसरे पॉइंट की हमको ज़रूरत नहीं है, 2 डिफरेंट पॉइंट मिलने चाहिए तो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो अब हमारा काम शुरू होता है लाइन ड्रा करने का। ठीक है,
मीन्स ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ हम यहीं पे यहाँ बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। और देखिए लाइन हमें ड्रा करनी है, तो लाइन हमारी क्या है, फर्स्ट एक्स माइनस वाई इक्वल -1, तो हमारे पास ये पॉइंट है एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल -1, 0 1, तो 1 2 0 1 आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, 1 ये हो गया, 2 आप यहाँ कहीं कह लीजिए। ठीक है, इसी तरह 1 आप यहाँ कहिए, 2 आप यहाँ कहीं कह लीजिए। ठीक है, तो जब आपने x 0 पुट किया तो y 1, 0 1 हमें कहाँ मिलेगा, 0 1 हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसी तरह 0 1 मिल गया, -1 और 0, हाँ x इक्वल -1 भी आ रहा है, तो x इक्वल -1 हमारा इधर आ जाएगा, इतना ही। ठीक है, तो अगर इसी लाइन को हम इधर कर दें तो देखिए -1 हमारा यहाँ कहीं आएगा, x इक्वल -1, तो -1 और y 0 हमारा है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक, तो हमारी एक लाइन तो ये जा रही है आपकी, देखिए ये लाइन जा रही, थोड़ा सा ये पॉइंट और आगे आएगा, -1 यहाँ कहीं। ठीक है, -1, दिस पॉइंट इज -1। ओके, तो अब देखिए इन दो पॉइंट्स हमें मिल गए, तो ये क्या हमारा है 1 2, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा मिल रहा है 0 1, ये पॉइंट हमें मिल रहा है 0 1। ठीक है, और ये पॉइंट हमें मिल रहा है, ये पॉइंट हमें मिल रहा है -1 0। ठीक है, ये -1 है हमारा पॉइंट। ओके, ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 0 0 1 1, x 0 y 0, तो हमारा सिंपली ये पॉइंट हुआ x 0 y 0 पे। ठीक है, 1 1, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन, थोड़ा सा इसे देखने समझने के लिए, और यहाँ से आप देखें तो मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो बाकी सबको हटा दीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से लाइन ड्रॉ करिए, तो इनकी हेल्प से लाइन ड्रॉ जब हम करेंगे तो ये कुछ, सॉरी सही है नहीं, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि हमारा एरिया लाइन के किस साइड मिलेगा, ऊपर की साइड या लाइन के नीचे हम आएंगे। तो बहुत सिंपल होता है कि अगर ये, अच्छा पहले लाइन के वो लिख लीजिए, कौन सी लाइन से, x माइनस वाई इक्वल -1, ये लाइन हमारी है, x माइनस वाई इक्वल -1। सेकेंड लाइन हमारी है -x प्लस वाई इक्वल 0, -x, सेकेंड लाइन -x, ये वाली लाइन हमारी है -x प्लस वाई इक्वल 0, दैट मीन्स x इक्वल वाई। देखिए x इक्वल वाई यही लाइन होती है हमारी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि हमारा एरिया किधर मिलेगा। तो इस लाइन के लिए तो हम ओरिजिन ले सकते हैं, फर्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, नाउ पुट 0 0 इन द कंस्टेंट, अब इक्वेशन में हम नहीं चूज़ करेंगे, कंस्टेंट्स में देखेंगे। इन द कंस्टेंट, क्या कंस्टेंट हमारा गिवन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1। इन द कंस्टेंट x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1, वी गेट, क्या हमें मिल रहा है, देखिए 0 - 0 इज लेस देन इक्वल -1, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन इक्वल -1। क्या ये सही है, दिस इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, या विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ हमारा एरिया आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, दैट इज विच इज़ नॉट ट्रू, हैंस feasible region lies away from the origin, away from the origin side, from the origin side
origin side of the line, ओके। दैट मीन्स ये देखिए हमारा एरिया किधर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है कुछ, ठीक है, एरिया हमारा इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, -x + y <= 0, ठीक है। तो सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए भी हम यही करेंगे, -x पुट, हाँ, अब यहाँ देखिए मसला ये है कि हम ओरिजिन पुट नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन पे ये पॉइंट है, ठीक है, हमारा ये ओरिजिन पे ही है, ओके। तो हम 0 0 तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन ये हमारा क्या है 1,0 है, ये पॉइंट तो 1 पुट कर लें, ठीक है। तो या तो 1 की तरफ आएगा या 1 से दूर जाएगा, ये हमारे लिए इजी है। पुट 1,0 इन द कंस्ट्रेंट क्या कंस्ट्रेंट हमारा है, -x + y <= 0, -x + y <= 0, वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, देखिए -1 + 0 is less than or equal 0, this implies that -1 is less than or equal 0, is it true, हाँ 0 बड़ा है -1 से, which is true, so half of the plane is towards the point 1 0, ओके। तो which is true, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे hence the feasible region is towards the point 1,0, ओके, towards the point 1,0, ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इस पॉइंट की इसके साइड में आना है, इस पॉइंट की तरफ आपको लाना है। देखिए दो हैं हमारे पास, या तो इधर का एरिया हमारा होगा या इधर का एरिया आएगा। तो हमें कह रहा है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर पॉइंट की तरफ हम आएंगे, तो दैट मीन्स पॉइंट की तरफ जब हम आएंगे तो कुछ ये हमको मिलेगा। इधर भी आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो हमें बता देगा कि अब फाइनल क्या करना है हमें। अब देखिए इसमें एक थर्ड काम भी बचा हुआ है, ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है, x > or = 0, y > or = 0, it means that the feasible region lies in the first quadrant, ठीक है। तो देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम डिस्कशन सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो एरिया हमारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने इसको बनाया हुआ है, लेकिन अब हमारा एरिया जो मिल रहा है वो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एरिया हमें जो मिल रहा है पॉइंट फिजिबल, वो ये मिल रहा है इधर का, इसके ऊपर के सारे एरिए, ये ऊपर के सारे एरिए मिल रहे हैं, और हमें मिल रहा है इधर का एरिया ये और यहाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ढूंढना है। तो क्या अब दिक्कत ये है कि क्या इसमें कोई कॉमन एरिया मिल रहा है हमें, तो नहीं मिल रहा है हमें कोई कॉमन एरिया। तो दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे हमें कोई कॉमन एरिया मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे अब, अच्छा कॉमन एरिया जब नहीं मिलेगा तो कोई फिजिबल रीजन आपको कॉमन मिला ही नहीं, तो दैट मीन्स जब फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो कोई ऑप्टिमल रीजन नहीं मिलेगा, मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोई नहीं मिलेगा, यानी उस लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन प्लॉटिंग
on plotting the graph of the given constraints ठीक है। अब जब आपने प्लॉट किया गिवन कंस्ट्रेंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन रीजन, therefore no feasible region for the given LPP, for the given linear programming problem ओके। अच्छा, अब जब आपको कोई फिजिबल रीजन मिला ही नहीं तो फिर आप क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन LPP linear programming problem has no solution, कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसका। दैट इज, अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था तो वही बात आपको उसी स्टाइल में लिखनी होती है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कौन सी वैल्यू पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। दैट इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आपका आंसर हो गया, द LPP हैज़ नो सोल्यूशन। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं कि आपको कोई सोल्यूशन ना मिले। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक अच्छी बात यह है कि आपको सेम स्टाइल करनी है, ठीक है। यही सेम स्टाइल जो आप करते आ रहे हैं यही सब में करना है। इसी तरह को आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है और फिजिबल रीजन देखना है। अगर फिजिबल रीजन कॉमन नहीं है तो आप कह देंगे सिंपली नो सोल्यूशन, और अगर फिजिबल रीजन कॉमन है तो फिर आप कॉर्नर पॉइंट के थ्रू z की वैल्यू निकालेंगे, फिर मिनिमम या मैक्सिमम आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।